नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर 361वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं। 18वां अंतिम अध्याय है, मोक्ष संन्यास योग नाम है और आज के 3 श्लोक हैं 66, 67, 68। तो आइए तीनों श्लोकों का पाठ प्रारंभ करते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। य इमं परमं गुह्यं मदभक्तेष्वभिदास्यति, भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त धर्मों को त्याग कर, अर्थात सब कर्मों का संन्यास करके मुझे एक ही की शरण में आ जा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। तुझे यह अर्थात यह गीता उपदेश कभी भी तप रहित मनुष्य से नहीं कहना चाहिए, न भक्ति रहित मनुष्य से, और न सुनने की इच्छा न रखने वाले से कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी नहीं कहना चाहिए। और जो मनुष्य इस परम गोपनीय गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में सुनाएगा, अर्थात ग्रंथ रूप से या अर्थ रूप से स्थापित करेगा, वह मुझ में पराभक्ति करके, अर्थात परम गुरु भगवान की मैं ये सेवा करता हूं ऐसा समझकर जो उसे सुनाएगा, वह निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा, अर्थात निसंदेह मुक्त हो जाएगा। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। तीनों श्लोक में एक में मना कर दिया और एक में बताने के लिए कहा, दोनों में अंतर समझेंगे। पहला तो श्लोक जो हमने तीनों में से किया वो है 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य। यहां धर्मान इसीलिए धर्म किया कि कृष्ण के समय में और कोई दर्शन धर्म है ही नहीं, न कोई अरेबिया वाला है न कोई पैलेस्टाइन वाला है, पूरा सनातन है। और वो धर्म के अंदर कर्म जो होता है, जैसे अग्नि का कर्म जलाना है, जल का धर्म जो है वो शीतलता प्रदान करना है, उसी कर्म को धर्म प्रदान माना जाता था और जाता है। यही सत्य है। तो कृष्ण स्पष्ट होकर के कहते हैं कि समस्त धर्मों को, अर्थात अपने कर्मों का संन्यास करके, कृष्ण अर्पणमस्तु, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, जो भी करो, तुम टीचर हो, तुम किसान हो, तुम व्यापारी हो, तुम विज्ञानी हो, सब कर्म मुझ में समर्पित कर। सर्वधर्मान परित्यज मां अमेकम शरणम वच, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैंने इस पर खास एपिसोड बनाया हुआ है स्वामी यो चैनल पे मेन, कि अपराध में और पाप में क्या फर्क है। यहां कृष्ण कहते हैं कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, अहम त्वा सर्व अपराधेभ्यो नहीं बोलते हैं। तुम मर्डर कर लो तो अपराध है तुम्हारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से या रिस्पेक्टिव कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से, उससे मैं तुम्हें कोई रिलीफ नहीं दिलवाऊंगा कि तुम बोलो मैं जेल में आ गया हूं, बेल करवा दो। कृष्ण नहीं करवाएगा। लेकिन मान लो कोई अपराध किया गया नहीं है, गलत मर्डर के केस में अंदर आ गए हो, जेल में हो, तो उस जेल में चूंकि तुमने कोई पाप नहीं किया, अपराध नहीं किया है, तो उससे कृष्ण की कनेक्टिविटी तुरंत आपको बचा लेती है। अहम तो असर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुम्हारे बाहर निकलने की व्यवस्था कृष्ण की है फिर, लेकिन उसमें सारे पैरामीटर फिर भी लगेंगे। प्रारब्ध होगा, पूर्व का कर्म होगा, ऐसा क्यों बना, उसके साथ क्या लेना देना था। देयर आर 360 डिग्री पैरामीटर्स। आज सुबह ही मेरे से कोई दीक्षा लेने के लिए आया, एकादशी का दिन था, तो मैंने पूछा भाई कि सबसे जैसे पूछता हूँ क्यों दीक्षा चाहिए, तो बोले वो बिजनेस नहीं चल रहा है। मैंने कहा तो गलत जगह पे आए हो, जितना चल रहा है उतना भी बंद हो जाएगा। तो सतर्क हो गया। मैंने कहा तुमने क्या सोच रखा है कि तुम मंत्र दीक्षा लोगे तो तुम्हारा बिजनेस चलेगा।
ऐसे महामूर्खानंद हमारे पास कई आते हैं जिनकी शादियां नहीं होती, उनको लगता है दीक्षा लेने से शादी हो जाएगी, बीमारी चली जाएगी। ये कर्म के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। इसमें एक फायदा हो सकता है कि अगर उतनी संख्या तक तुम जप करते हो अनकंडीशनल, जिसको कल के श्लोक में आ गया ना कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रति जाने, तुम सरेंडर कर लो अनकंडीशनल, तो ठीक है, आई विल सी। बट अगर तुम कंडीशनल आए हो कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है और उसमें से बिजनेस चलेगा, मैंने कहा नहीं चलेगा। ये मैं अंदर से जानता हूं कि बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ होने वाला है, पॉजिटिव होगा, पर उसका वो तोड़ना, मन का भाव, वो बहुत जरूरी था। तो यहां कहते हैं कि सब धर्मों को त्याग कर, अर्थात सब कर्मों का संन्यास करके, जैसे होता है कृष्णार्पणमस्तु करके आ जा मेरी शरण में और मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अपराधों से नहीं, अपराध तुमने यहाँ किया हुआ उसकी सजा मिलेगी तुम्हें, गारंटेड मिलेगी, और उसमें लेना देना नहीं बनता। अगर तुम जोल मार करके, वकीलों को खिला पिला करके, जुडिशरी से setting.com करके निकलते हो, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। कृष्ण कृष्ण को समझना होगा तो बिटवीन द लाइन समझो, वेरी प्रैक्टिकल, लॉजिकल, रीजनिंग के साथ। कृष्ण के पूरे जीवन को देखोगे, इतना अद्भुत कृष्ण के जीवन का संदेश है। उसकी एक एक कृत्य को अगर आप अध्ययन करते हो तो अनंत चीजों को आज भी वैलिड मानोगे कि यस, प्रैक्टिकली इस जगत में हो रहा है। जहां पे लगता है कि मैं लड़ाई में मेरा नुकसान ज्यादा हो रहा है, जरासंध के साथ लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, तो वहां ये नहीं सोचा कि अरे यो लोग क्या कहेंगे। जबकि गीता में वो श्लोक अर्जुन को बता देते हैं कि लोग तेरी ख्याति में क्या कहेंगे कि तू युद्ध को छोड़ करके भाग गया, गांडीव तेरे हाथ से छूट रहा है, कैसे तेरी लोक में लज्जा चली जाएगी। लेकिन खुद देखा कि जरासंध से मैं युद्ध नहीं जीत पाऊंगा, अभी ठीक नहीं है स्ट्रेटेजिकली, तो वो रण छोड़ हो गए, रण छोड़ के भाग गए। तो क्या लोक में उनकी ख्याति पे कोई प्रश्न चिन्ह लगा कि कृष्ण रण छोड़ के भागे हैं? स्ट्रेटेजिकल है। कभी कभी सिंह अवलोकन, शेर की तरह 2 कदम पीछे हटाने से ऐसा नहीं है कि शेर हट गया तो हार जाएगा। शेर अगर 2 कदम पीछे हटा है तो उसका मतलब यही है कि आप गए, अब वो जंप करने वाला है। वीरों की यही निशानी है कि अगर वो पीछे हट जाए तो उसका मतलब है कि स्ट्रेटेजी कर रहा है वो। और हम विधर्मियों से इसीलिए आ रहे कि हमने स्ट्रेटेजीज करनी छोड़ दी। हम आपस में 50 थे तो भी 1000 के सामने खड़े हो गए मुगलों की सेना में, नहीं लड़ेंगे, अब तो रणभूमि में मरेंगे। अरे भाई वो 1000 है, 50 से दूसरे 200-250 लेके आ। हमने युद्ध के नियमों का कट्टर पालन किया कि हम सूर्यास्त के बाद लड़ाई नहीं करेंगे। विधर्मी उसको मानते नहीं है, वो तो रात में भी लड़ाई कर रहे हैं। हमने विधर्मियों को कहा कि हम हिंसा से बात नहीं करेंगे, वो हिंसा से बात कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी हम भूल गए। 1000 साल की गुलामी गले में मिली फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, क्योंकि गीता हमारे दर्शन से निकल गई। बौद्ध धर्म का बहुत बुरा असर आया, बौद्ध धर्म के उस डार्क एज का असर आया, बुद्ध का नहीं, बुद्ध तो बुद्ध है, पर उसकी इंटरप्रिटेशन करने वाले ब्लैक या डार्क एक्सप्लेनेशन वाले लोगों का हम पर असर आया। इसके अलावा भी भारत के अन्य सनातन दर्शनों का भी हमारे ऊपर बहुत बुरा असर आया। ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तुम अपने में चलो ना, तुम्हारी जो कुल की रीत है उस कुल की रीत को पालो, तुम्हारी कुल देवी को जो लगता है दे दो, कुल देवी तुम्हारी सबल रहेगी, तुम सबल रहोगे। माँ खुश रहेगी घर की तो घर खुश रहेगा। पड़ोस की मासी को खुश करके क्या करने वाले हो? हमने पड़ोस की मासियों को खुश किया, ये प्याज नहीं खाएगा मैं भी नहीं खाऊंगा, पर तेरी तो फैमिली में ट्रेडिशन है। कुल मिलाकर के लॉजिकल रहो, रीजनेबल रहो, प्रैक्टिकल हो, और कृष्ण को 360 डिग्री समझने का प्रयास करो। एटलीस्ट कुछ तो समझ पाओगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और फिर कहते हैं कि ये गीता जो है ना, तप रहित मनुष्य को, तप मीन्स जिसकी कोई कंसिस्टेंसी है नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, अर्न नहीं किया उसने समझने के लिए, न ठीक से बैठा है, मोबाइल पे लगा हुआ है, तो तप रहित मनुष्य को तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए। तप मीन्स ऑस्टरिटीज, खुद को तपाना, समाज के चिंतन में, धर्म के चिंतन में, राष्ट्र के चिंतन में। अगर उसने कोई तप नहीं किया है तो हो सकता है एकेडमिकली वो सुन लेगा गीता, समझ नहीं पाएगा, तो उसके साथ विवाद करना ही नहीं, तू तो जा भाई।
और भक्तिरत व्यक्ति से जो सुनने की इच्छा न रखने वाला हो, जबरदस्ती से पकड़ पकड़ के सुनाओ, अरे सुनो तो सही 15वां अध्याय, अरे सुनो तो सही 12वां अध्याय। नहीं भाई, स्वयं के बच्चे भी अगर नालायक हों तो प्रार्थना करना कि उनके अंदर बीज पड़े, जबरदस्ती से नहीं हो सकता। जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है, अरे भगवान कृष्ण तो क्या गोपियों को नचाते थे, माखन चोरी करते थे, तूने स्टडी किया है, तूने पढ़ा है उसका 360 डिग्री, तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या है, उसका पीछे लॉजिक क्या है, उसके पास रीजनिंग क्या है? बस मुंह से आया बक दिया और कुछ भी कर दोगे? तो उसके लिए भी गीता नहीं बोला। अगले श्लोक में कहते हैं कि लेकिन जो उस परम गोपनीय शास्त्र को मेरे भक्तों में सुनाएगा, जो कृष्ण के रस में रसमय होना चाहते हैं, जो कृष्ण के प्रति सचमुच में बड़ा प्रेम रखते हैं, उनको सुनाना और ग्रंथ रूप से या अर्थ रूप से स्थापित करेगा, वह मुझ में पराभक्ति करके अर्थात परम गुरु भगवान की मैं ये सेवा करता हूं ऐसा समझ कर जो सुनाएगा, कृष्णार्पणमस्तु, वह निसंदेह मुझको प्राप्त होगा, अर्थात निसंदेह मुक्त हो जाएगा। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। और भगवान की भक्ति में तो संशय वैसे भी नहीं करना चाहिए। हम अंतिम पड़ावों पर चल रहे हैं, 361वां दिन है, 3 श्लोक हो चुके हैं। आइए पाठ करके वाणी को विराम देंगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न च अश्रुश्रूष्वे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। य इमं परमं गुह्यं मदभक्तेष्वभिदास्यति, भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।